Hello, welcome friends. My name is Avinash Gorakshakar and I welcome all of you to another interesting episode of Corporate Face-to-Face series. Friends, as all of you are aware, this series helps us understand, emerging companies from emerging sectors, and we make it a point to talk to the promoters and the top managements of such companies so that all of us can understand, their company's operations in a much better way. And friends, today we got a very interesting company which operates in a very niche space and which is going to hit the capital market very soon. The company's name is SD Retail Limited, and we have the privilege of having the entire management team with us. We have Mr. Hitesh Rupalia, Chairman and Managing Director. Hitesh भाई बहुत बहुत धन्यवाद टाइम देने के लिए. We also have Mr. Utpal Rupalia, who's whole time director and founder. उत्पल भाई आपको भी थैंक यू, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करने के लिए. And we also have Mr. Ritesh Saraugi, who's the CFO of the company. रितेश भाई आपको भी थैंक यू. तो थैंक यू। हितेश भाई बहुत अच्छा लग रहा है कि हमारी कंपनी एक पर्टिकुलर निश में काम करती है. तो पहला सवाल जो मैं चाहूंगा, आप में से मुझे बताइए कौन आंसर करेगा, लेकिन पहला सवाल बेसिकली हमारा बिजनेस मॉडल क्या है, हम कौन से सेगमेंट में टारगेट करते हैं, हमारा मेन जो प्रोडक्ट है वो कौन से सेगमेंट्स के लिए आइडियली पोजिशनड है, और ये बिजनेस हमने कभी शुरू किया, ये वेदर इट इज फर्स्ट जनरेशन बिजनेस या वेदर आपके पिताजी के टाइम से था, बाद में आपने इसको टेक ओवर किया. तो सर बिजनेस जर्नी के बारे में भी कुछ बताइए एंड यू कैन प्लीज स्टार्ट. थैंक यू अविनाश जी फॉर दिस अपॉर्चुनिटी एंड ये बिजनेस जो हमारा लार्जर कैटेगरी है वो अपैरल रिटेलर कैटेगरी है. एंड हम एक नीश सेगमेंट है जो स्लीपवेयर है, फैशन स्लीपवेयर में हम ऑपरेट करते हैं. फैशन स्लीपवेयर के बारे में मैं थोड़ा कैटेगरी के बारे में बताऊंगा तो कि थोड़ा बिजनेस समझने का इजी हो जाएगा. स्लीपवेयर यानी रात को जो 8 बजे से सुबह 8 बजे तक जो हम कपड़े पहनते हैं वो हम स्लीपवेयर में डिफाइन करते हैं. 8 घंटा हम जनरली सोते हैं एंड 2 घंटा प्रायर टू दैट हम चेंज करते हैं, शावर लेते हैं. एंड सुबह में उठने के बाद इमीडिएटली हम बाहर वाले कपड़े नहीं पहनते. देयर आर एक्टिविटीज विच वी बिल्कुल. कंटिन्यू इन दिस सेम क्लोथ्स. हाँ. तो काफी टाइम शेयर वाइज बड़ा अपॉर्चुनिटी है हमारे पास. 12 घंटे पूरे फैमिली को क्लोथ करने का हमारे पास अपॉर्चुनिटी है. बिल्कुल. और हमारा फोकस हमेशा कंज्यूमर की ये 8 घंटे में वो क्या करते हैं, उनको किस तरह से कंफर्ट रहेगा, किस चीज की उसकी प्रेफरेंस रहेगी, क्या फैशनेबल ट्रेंड्स चल रहे हैं जिसकी वजह से अगर उनको सोशलाइज करना हुआ यही कपड़े में, घर में कोई गेस्ट आ गए, कहीं पे उनको बाहर जाना है अपने बच्चे को ड्रॉप करने के लिए, या तो आजकल वेडिंग्स में जो पजामा पार्टीज हो रही है तो वहां पे एकदम फैशनेबल लुकिंग पजामास पहनने हैं. तो वो जो सेगमेंट है, वो जो ख्वाहिश है कस्टमर की, वो हम फुलफिल करते हैं. हमारा बिजनेस मॉडल, ये ब्रांड जो है स्वीट ड्रीम्स, ये 30 साल पुराना ब्रांड है. मैंने और मेरा ब्रदर जो यहाँ बैठा है उत्पल, वी हैव को फाउंडेड दिस ब्रांड. एंड शुरुआत के 10 साल में हम सिर्फ मेंस स्लीपवेयर बनाते थे. एंड बहुत पैशन और शौक से काम करते थे, बहुत सीरियस नहीं थे बिजनेस के लिए बट पैशन से काम करते थे. In 2004 we incorporated this company and we decided कि हम इसको बड़ा, एक कैटेगरी को हम बड़ा बनाएंगे. and that's when we introduce women category, children's category. तो पूरा फैमिली का पजामास हम आज बनाते हैं और डिजाइन करते हैं, मैन्युफैक्चर भी करते हैं, सोर्स भी करते हैं और मार्केट भी करते हैं. दिस इज द ब्रॉड आउटलुक ऑफ आवर बिजनेस. And any more questions, I am happy to answer. नहीं, आप बहुत अच्छी तरह से समझा आपने हितेश भाई. मेरे को बताइए एक कि बेसिकली हमारे कंपनी के जो प्रोडक्ट्स है, जैसे आपने बोला कि 8 से 12 घंटे का टारगेट टाइम होता है जहाँ पे हम ये स्लीप वेयर पहनते हैं. मेरे को बताइए सर, हमारे कंपनी में कितने एसक्यूज है, यानी अगर मैं पूछूं कि पजामाज तो एक कैटेगरी हो गया, अलग अलग कौन से ऐसे प्रोडक्ट्स होंगे लेडीज के लिए, बच्चों के लिए, मेन के लिए. तो सर हमारा एसक्यू का जो कितना एसक्यूज हमारे होंगे और हमारे कितने कैटेगरीज विद इन मेल फीमेल एज वेल एज किड्स होंगे, तो इसके बारे में कुछ बताइए. जी जी.
सो हमारा जो ब्रांड का जो थॉट प्रोसेस रहता है वो ये 12 घंटे में क्या कपड़े पहनेंगे, वो जनरली थॉट प्रोसेस वही होता है। जब हम स्लीपवेयर की बात करें तो स्लीपवेयर में ब्रॉडली एक नाइट सेट्स आता है जो स्लीप सेट्स बोलते हैं। हम एक नाइटीज आता है जो लॉन्ग गाउन वुमेन के लिए आता है। और कुछ कोऑर्डिनेट्स होते हैं जिसमें पैजामा आता है, टी शर्ट आता है, वो साथ करके हम पहनते हैं। तो काफी डीप थॉट कंज्यूमर के बारे में हम देते हैं। एंड स्लीप इज ऑल रिलेटेड टू मूड्स एंड इमोशंस। तो काफी बार डिफरेंट एज ग्रुप के डिफरेंट डिफरेंट इमोशंस है। एंड फैशनेबल जो स्लीपवेयर है उसमें ये हम देखते हैं कि वो ओकेजन, वो मूड, वो इमोशन को हम कैसे फुलफिल करें। जैसे कि कपड़े जब पहनते हैं तो उसकी फील बहुत इंपॉर्टेंट है। तो विमेन के लिए जब भी हम जो डिजाइन करते हैं कपड़े, तो हम फैशनेबल पजामास के लिए सॉफ्टनेस ऑफ फैब्रिक सबसे ज्यादा हम उसको इम्पोर्टेंस देते हैं। दूसरा ड्रेप ऑफ फैब्रिक के वो शरीर पे डालने के बाद कितना अच्छा लगेगा, कैसा ड्रेप करेगा, वो हम ध्यान में रखते हैं। एंड ऑफ कोर्स कॉटन इज दी वन ऑफ द मोस्ट प्रिफर्ड फाइबर। तो अगर कॉटन बेस्ड होता है, कॉटन के साथ कुछ ब्लेंडिंग होता है, तो वो हमारा फोकस रहता है। हम करीब 2500 स्टाइल्स बनाते हैं पूरे साल में, डिफरेंट डिफरेंट पजामाज। इसीलिए वाइडेस्ट वैरायटी ऑफ पजामाज अंडर वन रूफ हमारे वहाँ मिलते हैं। नहीं, बिल्कुल बहुत अच्छी तरह से समझा आपने हितेश भाई। अभी मेरे को बताइए, आपने बोला हमारा जो ब्रांड है वो स्वीट ड्रीम्स है, तो हमारा जी। फोकस क्या है, वेदर वी आर फोकसिंग ऑन बी टू बी बिजनेस और वेदर वी आर फोकसिंग ऑन बी टू सी बिजनेस? अभी जो बिजनेस है हमारा वो बी टू बी करेक्ट। वाला ज्यादा है या बी टू सी वाला है? आई जस्ट वांटेड टू अंडरस्टैंड द स्ट्रक्चर। सो हिस्टोरिकली ये दिस हैज टू डू विद द रिटेल लैंडस्केप ऑफ इंडिया। रिटेल लैंडस्केप ऑफ इंडिया जनरली, पहले अगर हम सोचे 30 साल पहले, तो सिंगल डोर शॉप मल्टी ब्रांडेड रिटेल आउटलेट होते थे। जैसे अगर बॉम्बे की बात करें तो अमरसन्स, बेंजर्स, ऑप्शंस हो गए। आपके दिल्ली की बात करें तो चुनमुन, विजय स्टोर वगैरह हो गए। तो वो एमबीओस हुआ करते थे और आज भी है। तो हमने बिजनेस शुरुआत उन लोगों के साथ की और वहीं से हम हमारे कंज्यूमर के साथ इंटरेक्ट करना चालू किया। उसके बाद शॉपर स्टॉप्स ऑफ द वर्ल्ड जो मॉडर्न ट्रेड वाले चेन स्टोर्स आए, वो सभी चेन स्टोर्स में हमने शॉपिंग शॉप हमारा एक्सपांड किया, वहाँ हमारे ब्रांड एम्बेसडर्स उधर रखे। उसके बाद ऑनलाइन का चैनल एस्टेब्लिश हुआ 2014 ऑनवर्ड्स। तो हमने ऑनलाइन में भी पार्टनर किया, मिंत्रा, आजियो, फ्लिपकार्ट, सभी के साथ हमारा अच्छा खासा बिजनेस है। एंड पिछले 2 साल से हम एक क्लोजेस्ट टू कंज्यूमर जिसको बोलते हैं D2C, वो हमने हमारे स्टोर्स खोलना चालू किया। तो वेरी हमने करीब 4 एयरपोर्ट स्टोर्स खोले हैं, 16 मॉल स्टोर्स खोले हैं, और बहुत अच्छे अच्छे मॉल में स्टोर्स हमने खोले हैं। ओके। रिसेंटली जो हमने स्टोर खोला वो ओबेरॉय मॉल गोरेगांव में खोला, बॉम्बे में। नेक्सस ग्रुप के साथ, फिनिक्स ग्रुप के साथ, पैसिफिक ग्रुप के साथ, सभी बड़े डेवलपर्स के साथ हमारे स्टोर्स अच्छी तरह से फंक्शन कर रहे हैं। तो हमारा फोकस आगे जाके और स्टोर्स खोलना है। ये स्टोर का जो करंट काउंट है 34 स्टोर्स है, उसको मल्टीप्लाई करना है ओके। एंड टेक इट फॉरवर्ड। सो इन नटशेल हम कन्वेंशनल ट्रेड और ट्रेड से, जनरल ट्रेड से आए हैं, मॉडर्न ट्रेड में गए हैं, ऑनलाइन में गए हैं, और अभी नाउ क्लोजर टू द कंज्यूमर विच इज डायरेक्ट टू कंज्यूमर्स जा रहे हैं। नहीं, बिल्कुल बहुत अच्छा लगा, बिकॉज आपके 34 स्टोर्स है हितेश भाई, तो बहुत अच्छा लग रहा है क्योंकि देखिए ग्रीटेल में जब आप एंटर करते हो बेसिकली विच इज बी टू सी मार्केट, वहां पे तो दैट इज द प्लेस वेयर मैक्सिमम ग्रोथ इज अपॉर्चुनिटी इज अवेलेबल फॉर आवर कंपनी। तो अच्छा लगा। जी। सर मेरे को बताइए अभी हमारा जो प्रोडक्ट है स्वीट ड्रीम्स, सर इन द मुंबई मार्केट और मे बी फ्रॉम विच पार्ट ऑफ द कंट्री वेयर वी आर डोमिनेट, लाइक कौन से एरिया से हमारा मैक्सिमम रेवेन्यू आता है? लाइक ऑब्वियसली जी। हम काफी जगह पे हमारा ब्रांड अभी अवेलेबल है। तो सर पहला तो जी। बताइए कौन सा ज्योग्राफिकल एरिया पे आप ज्यादा डोमिनेंट हो, और सेकेंडली सर हमारी कंपनी की प्रोडक्ट पोजीशनिंग क्या है? क्या हम एक मिडिल वेयर, मिडिल सेगमेंट वाला ब्रांड माना जाते हैं या थोड़ा सा प्रीमियम वाला ब्रांड माना जाते हैं,
या हम एंट्री लेवल के भी स्लीपवेयर प्रोडक्ट्स बनाते हैं, तो हाउ कैन आई डिस्क्राइब योर कंपनी एज टू हाउ वी हैव पोजीशनड आवर प्रोडक्ट्स फॉर वेरियस कैटेगरी ऑफ कस्टमर्स? So Sweet Dreams is a fashion premium brand, फैशन स्लीपवेयर प्रीमियम ब्रांड। हम अगर प्राइसिंग की बात करें तो हमारा जो क्लोजेस्ट कॉम्पिटिटर है वो मार्क्स एंड स्पेंसर से, हमारे प्राइजेस ऑलमोस्ट 5% अप एंड डाउन रहते हैं मार्क्स एंड ओके। स्पेंसर्स के साथ। ओके। फर्क ये है कि मार्क्स एंड स्पेंसर्स के पास ये कैटेगरी सिंगल डिजिट कैटेगरी है, छोटा सा कैटेगरी है, और इट्स अ लार्ज डिपार्टमेंट स्टोर। हमारे लिए ये कैटेगरी हमारी पूरी लाइफ है। हम वाइडेस्ट वैरायटी ऑफ पजामास बनाते हैं। तो अगर कंज्यूमर मार्क्स एंड स्पेंसर्स में जाता है तो उसको 6 डिजाइन 10 डिजाइन मिलता है। हमारे स्टोर में कंज्यूमर आता है तो उसको 200 ऑप्शन मिलते हैं। तो टिपिकली एक मैं आपको वेडिंग पजामा पार्टी का एग्जांपल दूं तो वहां पे सब लोग यूनिक पजामा पहनना चाहते हैं। तो वहां पे अगर कहीं पे भी जाएंगे तो उनके पास ऑप्शन एक ही बचता है कि स्वीट ड्रीम्स में जाओ, 50 लोग अलग अलग पजामास खरीद पाएंगे, सब लोग यूनिक लगेंगे और सब लोग फैशनेबल लगेंगे। तो अच्छा। ये हमारा यूएसपी है, वाइडेस्ट वैरायटी ऑफ पजामास अंडर वन रूफ। बिल्कुल बढ़िया। अभी मेरे को बताइए कि सर, ओवरऑल जो हमारा प्रोडक्ट मिक्स है इसमें से वेदर वेमन वुमेन का शेयर ज्यादा है या मेन का ज्यादा है या किड्स का ज्यादा है? हमारा जो प्रोडक्ट मिक्स में अगर हम कैटेगराइज करें कि भाई वुमेन का X परसेंटेज है, मेन का इतना है, किड्स का इतना है, तो मोटा मोटी मेरे को बताइए अभी एज ऑफ नाउ हाउ इज द परसेंटेज मिक्स एज ऑफ नाउ? So, we have got one research report generated by Bonafide जिसमें market sizing of sleepwear 5,000 crores current है, ओके। growing at 15% CAGR है। एंड उसमें से 80% कंट्रीब्यूशन विमेन का है, 10% कंट्रीब्यूशन मेन का है, 10% कंट्रीब्यूशन किड्स का है। ओके। मेन का जो एक हैबिट है कि पुराने कपड़े उसको नाइटवेयर में यूज करते हैं। हाँ। तो वो जनरली, ऑल्दो द पॉपुलेशन साइज इज सेम, कंजम्पशन ऑफ स्लीपवेयर इज मोर इन वुमेन, क्योंकि उनके लिए वो ये 12 घंटे भी बहुत इंपॉर्टेंट है। एंड ये 12 घंटे में भी उनको सजना है, संवरना है, अपना एक्सप्रेस करना है अपने आप को। सो विमेन कंट्रीब्यूशन फॉर अस एज अ कंपनी इज अबाउट 56%, 34% इज मेन एंड 10% इज किड्स। ओके। ठीक है, तो उसका मतलब हमारा फोकस इज ऑन द मेजर ग्रोइंग सेगमेंट, दैट इज वुमेन सेगमेंट, उसके बाद मेन ट्रू। सेगमेंट, उसके बाद किड सेगमेंट। ठीक है। अच्छा, अभी बताइए कि सर आप बता रहे थे कि हम खुद भी मैन्युफैक्चर करते हैं, कुछ आउटसोर्स भी करते हैं, तो अभी हमारा जो प्रोडक्ट लाइनअप है, जो भी प्रोडक्ट्स हम जी। हमारे रिटेल शोरूम्स को देते हैं या ट्रेडिशनल ट्रेड को देते हैं, सर सारा अप्रोच कैसा है कि हम हमारे डिजाइन लेके हम खुद ही बनाते हैं या थोड़ा बहुत हम आउटसोर्स भी करते हैं, ensuring that जहाँ पे भी कॉस्ट ऑप्टिमाइजेशन होता है वहां पे हमको बेनिफिट मिलता है? तो करंटली हाउ इज द परसेंटेज? इज इट लार्जली मेड इन हाउस और वी ऑल्सो डिपेंड ऑन सर्टन कैटेगरी ऑफ प्रोडक्ट्स फॉर आउटसोर्सिंग ऑल्सो? So currently we are 64 percentage outsourced and ओके। 6% in-house. ओके। 10 years back we were 100% in-house manufacturing brand, ओके। but उसके बाद हमने कॉन्शियस कॉल लिया कि बिजनेस ग्रो करना है तो आउटसोर्सिंग कैपेबिलिटीज डेवलप करनी पड़ेगी। ओके। And this is the direction that we have taken, and going forward ये जो आउटसोर्सिंग का परसेंटेज है वो और बढ़ेगा। वी विल हैव अ वेरी स्मॉल पार्ट ऑफ मैन्युफैक्चरिंग इन हाउस। ओके। कुछ वेरी डिफिकल्ट प्रोडक्ट्स है जिनके लिए खुद का मैन्युफैक्चरिंग चाहिए, वही हम रखेंगे, बाकी अदरवाइज सब आउटसोर्स करेंगे। तो उसका मतलब मैं ये बात मान के चलूं कि हमने बहुत अच्छी तरह से हमारी कंपनी को एसेट लाइट किया है, यानी वी आर बेसिकली पोजिशनिंग इज एज एन कैपिटल एसेट लाइट एफिशिएंट। मॉडल, जहाँ पे स्केलेबिलिटी है और हम हमारे बुक्स पे सब कुछ मैन्युफैक्चर नहीं करेंगे, हम आउटसोर्स करके कस्टमर्स को सिर्फ मार्केटिंग, ब्रांडिंग और डिस्ट्रीब्यूशन यही चीजों के ऊपर फोकस करेंगे। तो इज दिस थिंकिंग राइट? एब्सोल्युटली, एब्सोल्युटली राइट सर, बैंग ऑन। ओके। ठीक ठीक, समझ गए। सर अभी मेरे को बताइए, अभी हमारा FY25 यानी फाइनेंशियल ईयर तो शुरू हो गया, विदाउट आस्किंग यू एनी फाइनेंशियल नंबर्स, सर ऑन द ग्राउंड आपको क्या सिग्नल मिल रहे हैं आपके शोरूम से, आपके ट्रेडिशनल जो डिस्ट्रीब्यूशन सेटअप्स है,
हाउ इज द डिमांड पिक्चर शेपिंग फॉर द करंट ईयर? क्या हम मान के चल सकते हैं कि सर ये साल भी हमारे लिए काफी अच्छा रहेगा, इन टर्म्स ऑफ वॉल्यूम, इन टर्म्स ऑफ मार्जिन, और इन टर्म्स ऑफ टॉप लाइन ग्रोथ? अगर आप थोड़ा सा हमको एक आइडिया दे। सो फंडामेंटली हमें ये देखना चाहिए कि डिमांड सप्लाई गैप क्या है। तो हम ऑब्जर्व कर रहे हैं कि ये सेगमेंट में काफी डिमांड सप्लाई गैप है। एपिटाइट ऑफ कस्टमर्स इज फेयरली लार्जर एंड अवेलेबिलिटी इज लेसर। तो नेचुरली उसका रिजल्ट कंपनी का ग्रोथ, ब्रांड का ग्रोथ आता ही आता है। बिल्कुल। एंड हमारा करंट ऑर्डर बुक्स भी बहुत हेल्दी है। एंड वी आर वेरी ऑप्टिमिस्टिक अबाउट आवर फ्यूचर। अच्छा, मेरे को एक बात बताइए सर, कि हमारे प्रोडक्ट में प्राइसिंग कैसे डिसाइड होता है? लाइक डिपेंडिंग अपॉन द प्रोडक्ट कैटेगरी। आपने बोला हम प्रीमियम कैटेगरी ऑफ स्लीपवेयर में ज्यादातर काम करते हैं, तो सर प्राइसिंग किस प्रकार से डिपेंडेंट होते हैं? इज इट डिपेंडेंट ऑन द मटेरियल यू बाय? जैसे आपने बोला आप नॉर्मली सॉफ्ट मटेरियल प्रेफर करते हो, फिर डिजाइनिंग थोड़ा सा इट शुड लुक मोर ग्लैमरस। टेल मी वन थिंग सर, प्राइसिंग कैसे डिसाइड होता है? लाइक व्हेन यू डिसाइड टू सेल इट इन अ बिगर प्राइस बैंड, लाइक मान के चलिए अगर 2000 3000 का प्रोडक्ट है या 5000 का प्रोडक्ट है, मैं आपको ऐसे ही फिगर बोल रहा हूँ, तो डिपेंडिंग ऑन दैट इज द प्राइसिंग पोजिशन फ्रॉम योर साइड, और बेसिकली यू गॉट अ स्टैंडर्ड काइंड ऑफ प्रोडक्ट लिस्ट एंड अ प्रोडक्ट काइंड ऑफ स्ट्रक्चर, की इतना मेरा कॉस्ट है, इतना कन्वर्जन प्राइस है, और ये मेरा सेलिंग प्राइस रहेगा। तो सर इसके बारे में बताइए। सो फैशन, कोई भी फैशन सेगमेंट है उसमें एक ऑफ कोर्स जनरल एक कॉस्ट ऑफ रॉ मटेरियल टू फाइनल प्राइसिंग रहता ही है, एक डायरेक्शनल होता है, बट इट इज मोर टुवर्ड्स परसीव्ड प्राइसिंग देन गोइंग टुवर्ड्स फिक्स प्राइसिंग के इतने का पड़ा तो इतने में बेचना है। इट्स ओके। वो फ्लेक्सिबिलिटी हमारे पास रहता है। बिल्कुल। एंड वो हम लैडरिंग वाइज करते हैं कि हमारे रिटेल आउटलेट में अगर हमें शुरुआत का प्राइस पॉइंट 1500 रुपये का रखना है और एग्जिट प्राइस पॉइंट 4000 रुपये का रखना है, तो 1500 रुपये में जो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्ट होगा और 4000 रुपये में कॉस्ट ऑफ प्रोडक्ट परसेंटेज वाइज सेम नहीं हो सकता है। बिल्कुल। बिल्कुल। वैल्यू एडिशन रहेगा, बट 4000 वाला जो प्रोडक्ट होगा वो काफी ज्यादा प्रॉफिटेबल कंपनी के लिए हो सकता है। ओके, समझ गया। तो बेसिकली फ्लेक्सिबल प्राइसिंग अप्रोच है आपका, डिपेंडिंग ऑन द काइंड ऑफ कैटेगरी यू केटर, या यू डिसाइड ऑन द परसीव या परसीव या परसीव प्राइसिंग जो है, हम परसीव प्राइस। प्राइसिंग बोलते हैं उसको। समझ। अभी सर एक बहुत इंपॉर्टेंट सवाल, विच इज नॉट फाइनेंशियल। हमने इतने सालों से पैशनेटली ये ब्रांड डेवलप किया है, ये कैटेगरी डेवलप की है, मेरे को बताइए सर, व्हाट इज द वैल्यू एडिशन विच वी गिव टू द कस्टमर? हमारे कस्टमर्स हमारा प्रोडक्ट क्यों चुनते हैं? अगर मैं पूछूं कि सर दो तीन अच्छे क्वालिटेटिव पॉइंट्स बताइए कि सर व्हाई आर वी सो स्पेशल इन दिस सेगमेंट, एंड व्हाई डू वी डू थिंग्स बेटर एज कंपेयर टू अदर्स इन द इंडस्ट्री? सर इफ यू कैन शेयर टू थ्री क्वालिटेटिव पॉइंट्स फॉर अस। अविनाश, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और बहुत क्लोज टू माय हार्ट है। क्योंकि वी आर वेरी पैशनेट अबाउट आवर प्रोडक्ट्स। सो कंज्यूमर को अगर अच्छा प्रोडक्ट देना है, राइट प्रोडक्ट देना है, तो कंज्यूमर की जो हैबिट्स है वो समझना बहुत जरूरी है। तो हम अगर हम थोड़ा एनालाइज करें स्लीपवेयर को, तो हम क्या करते हैं, उसका जो पोस्चर ऑफ स्लीपिंग है उसमें 100% ऑफ बॉडी वेट कम्स ऑन दी अपैरल। फिर जब हम सोते हैं तब ट्विस्ट एंड टर्न भी करते हैं, तो एब्रेशन भी कपड़े में बहुत होता है। तो काफी बार आपने देखा होगा कि वो रुए निकल आते हैं। दीज आर ऑल टेक्निकल टर्म्स, राइट। तीसरी इंपॉर्टेंट चीज ये है कि स्लीपवेयर आपके वार्डरोब में शर्ट्स 30-40 होगा, लेकिन स्लीपवेयर तो 3-4 ही होगा। तो आपको ऑल्टरनेट डे वॉश करना पड़ता है। हर बार पहना तो अंडरगारमेंट की तरह से हाइजीन रीजन से आप वॉश करने डालोगे। सो एक्सपेक्टेशन फ्रॉम अ स्लीपवेयर टू परफॉर्म इज वेरी वेरी हाई बाय अ कंज्यूमर। तो हम ये चीज को ध्यान में रखते हुए, सी कंफर्ट इज अ हाइजीन फॉर स्लीपवेयर, लेकिन अच्छा कपड़ा बनाना, रुए नहीं निकल जाए वैसा क्लोथिंग बनाना, अच्छे फाइबर्स यूज करना, दीज आर ऑल टेक्निकलिटीज ऑफ स्लीपवेयर। एंड ये सब चीज को हम ध्यान में रखते हुए हमारा प्रोडक्ट डिजाइन करते हैं। एंड दैट इज वाई इतनी बड़ी कंज्यूमर लॉयल्टी इतने साल से हमारे साथ चल रही है। वी आर डूइंग 2 million pajamas every single year, and we have a repeat ratio which is substantially high from existing customers.
आई थिंक बहुत अच्छा आपने एक्सप्लेन किया और बहुत अच्छा लगा सर कि इतना स्केल और वॉल्यूम पे कंपनी काम करती है। रितेश जी, सॉरी फॉर कीपिंग यू वेटिंग सर, अभी थोड़ा फाइनेंशियल्स के बारे में बात करते हैं। सर FY 24 के लिए बताइए, कंपनी का ब्रॉड फाइनेंशियल्स अगर हम आप शेयर करें कि रेवेन्यू कितना है, प्रॉफिट कितना है, सर पहले वो बताइए। जी सर। सो FY 24 में हमारा रेवेन्यू था 162 करोड़ 50 लाख रुपीज, एंड आवर EBITDA वॉज अराउंड 13.34 करोड़। नेट प्रॉफिट वॉज अराउंड 7.5 करोड़ रुपीज इन FY 24। ओके, और सर एक बात बताइए कि जैसे हितेश भाई ने बोला कि हम 2 मिलियन पजामाज बनाते हैं, तो हमारे बिजनेस में वॉल्यूम वैल्यू दोनों इंपॉर्टेंट होता है या बेसिकली इट इज ओनली वैल्यू ग्रोथ? तो सर इफ यू कैन टेल अस व्हाट वाज द वैल्यू एंड वॉल्यूम ग्रोथ वाज इट बेटर देन द वॉल्यूम ग्रोथ? आई जस्ट वांटेड टू अंडरस्टैंड। Absolutely. So basically, volume and value, both growths are important. And so, see, since we are a premium brand, we will like to continue to be more and more premium in the coming days. ओके। So for us, value growth is also very important, and volume growth is also very important. ओके। In value growth, we grew by around 20% in last year, and in volume growth, we grew around 5 to 7% in FY 24. So large part of our growth came from value growth. अच्छा रितेश भाई, अभी बताइए कि सर ओवरऑल आने वाला साल यानी अभी FY 25 का थोड़ा बहुत आउटलुक तो रितेश भाई ने बताया है, बट ओवरऑल आपको क्या लगता है कि इस साल सर होपफुली अगर वॉल्यूम बढ़ता है, वैल्यू ग्रोथ भी बढ़ता है, तो कैन वी सस्टेन द सेम मार्जिन और कैन वी बेटर आवर मार्जिन इन द कमिंग करंट ईयर विदाउट पुटिंग अ नंबर? सर बताइए। So what we are expecting is that the numbers will improve in the coming years. Also, one of the things that has continued is that we have continued opening our stores. हम लोग हमारे stores खोलते जा रहे हैं, and the store opening अगले 6 महीने भी कंटिन्यू रहेगी। तो हाँ। एक सब्सटेंशियल चार्ट ऑफ रेवेन्यू इन क्वांटिटी का भी और वॉल्यूम का भी और वैल्यू का भी इन स्टोर से आने वाला ओके। ओके। है। एंड दिस स्टोर्स आर giving us much higher margins than our current business model. ठीक है, So समझ। what we are forecasting is that volume growth भी होगा, value growth भी होगा, and our margins will also improve. ठीक है। अच्छा हितेश भाई, मेरे को बताइए, अभी ये स्टोर्स की बातें रितेश जी ने बताई है, सर ये हमारे खुद के स्टोर्स है या हम फ्रेंचाइजी मॉडल फॉलो करते हैं, यानी हाउ इज दिस रोल आउट प्लान्ड गोइंग अहेड? So currently हमारे majority of the stores are in COFO model, that is company owned franchisee operated model, जहाँ पे रेंट लीज जो होता है वो कंपनी के नाम पे होता है और फ्रेंचाइजी पैसा इन्वेस्ट करता है फर्नीचर एंड फिक्सचर एंड ऑपरेशनल कॉस्ट में, और हम उनको एक फिक्स्ड मार्जिन पे आउट करते हैं फ्रॉम द रेवेन्यू। दिस इज अवर एग्जिस्टिंग ग्रोथ मॉडल। Going forward, with availability of enough capital, we would prefer opening more COCO stores. अच्छा। Uh, more COCO stores, and we will continue to open few COFO stores जहाँ पे प्रॉपर्टीज आर ओन्ड बाय फ्रेंचाइजी या ऐसा कुछ ऑप्शन आएगा तो हम हाँ, कोफो स्टोर्स भी कंटिन्यू करेंगे। चले, बट बेसिकली मेन फोकस आपका कोको पे रहेगा, यानी कंपनी ओन्ड कंपनी एब्सोल्युटली। ऑपरेटेड। ठीक है। एब्सोल्युटली। अच्छा, अभी सर सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल जो आज का इंटरव्यू का है, हम कंपनी पब्लिक इशू कर रहे हैं, तो सर कितना पैसा हम उठा रहे हैं, किस लिए हम यूज करेंगे, सर इसके बारे में कुछ बताइए। रितेश भाई, ओवर टू यू। सो सर हम लोग 64 करोड़ 98 लाख रुपीस रेस करने का प्लान कर रहे हैं, एंड 49 लाख 60,000 शेयर्स हम लोग वी आर ऑफरिंग टू द मार्केट for this raising. Out of the 16 crore 48 lakh rupees we will be using for capex of our stores. जो हम stores खोलेंगे उसके capex के लिए हम इस्तेमाल करेंगे। 35 crore rupees we will be using for working capital requirement in next 2 years, and balance amount we will be using for general corporate purpose. तो ज्यादातर कैपेक्स और वर्किंग कैपिटल के लिए हम पैसा उठा रहे हैं। रितेश जी, अभी आपने वर्किंग कैपिटल की बात की, तो मुझे बताइए मोटा मोटी सर, वर्किंग कैपिटल का हमारा साइकिल कितना बड़ा है, राइट फ्रॉम द टाइम आप प्रोडक्शन करते हो, डीलर नेटवर्क या आपके शोरूम पे डालते हो, फिर कस्टमर आता है वो खरीदता है, फिर आपको पैसा मिलता है, तो हमारी वर्किंग कैपिटल साइकिल मोटा मोटी कितनी लंबी होती है? तो अभी सर हमारी वर्किंग कैपिटल साइकिल 153 डेज की है। गोइंग अहेड, सी इसके ना सबसे बड़ा चैलेंज ये है कि हम सीजन का प्लानिंग स्टार्ट करते हैं 6 महीने पहले, हमारा माल आने लगता है 4 महीने पहले से।
डिस्ट्रीब्यूटर के पास माल जाता है 4 महीने के बाद, उसके 2 महीने के बाद हमारे को पैसा आना चालू होता है, तो एक साइकिल 6 महीने का बहुत बड़ा बनता है। इस चैनल को मोर एफिशिएंट बनाने के लिए हम स्टोर्स खोलने का प्लान कर रहे हैं, जहाँ पे कन्वर्जन मच फास्टर होगा, बिकॉज हम मंथली साइकिल में जा पाएंगे उसके अंदर, और सीजनलिटी भी कम कर पाएंगे। तो गोइंग अहेड, दैट इज वन ऑफ द रीजंस वी आर गोइंग अहेड विद द स्टोर्स। स्टोर्स को तेजी से खोलने का एक रीजन ये भी है। आई थिंक बहुत अच्छा इनपुट आपने बताया है। इसका मतलब स्टोर खोलने का एक बहुत बड़ा बड़ा एडवांटेज है कि आपका कैश फ्लो कन्वर्जन जो है, यानी फ्रॉम द कस्टमर साइड विल बी फास्टर, सो यू विल बी एबल यस, टू बेनिफिट। तो ये बहुत अच्छी बात है कि यस, जितने स्टोर्स खोलेंगे उतना आपका जो वर्किंग कैपिटल साइकिल है वो कम होगा, कैश फ्लो विल कम फास्टर टू द कम। आई थिंक वेरी गुड टू हियर। यस। अभी सर लास्ट सवाल, व्हाट इज वेरी इंपॉर्टेंट इज सर, हमने कोविड देखा है, काफी चैलेंजेस इंडियन इकोनॉमी के देखे हैं, और सर हमारा प्रोडक्ट इज कंजम्पशन ओरिएंटेड, यानी लोग स्लीपवेयर खरीदते हैं, उनके पसंद के हिसाब से हम प्रोडक्ट्स बनाते हैं। सर हमारे धंधे में सबसे बड़ा रिस्क क्या है? हमने इतने सालों तक सर पैशनेटली हमारा बिजनेस खड़ा किया है, ऑफकोर्स चैलेंजेस तो आते रहते हैं, बट सर अकॉर्डिंग टू यू विच इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट रिस्क इन आवर बिजनेस एंड हाउ हैव वी मैनेज दैट रिस्क ऑप्टिमली अप टिल नाउ? सर इसके बारे में बताइए। सो हमारा बिजनेस में सबसे बड़ा जो रिस्क ये है कि कमोडिटी प्राइसिंग। हाँ। एंड कमोडिटी प्राइसिंग इज वंस इन अ 10 ईयर काइंड ऑफ अ साइकिल। अभी तक हमने 3 डिकेट्स देखे, 3 बार हमने देखा है कि एक्सपोनेंशियली कॉटन के प्राइस बढ़ते हैं, एंड उसको सेटल लेने में कभी 1 साल 2 साल लग जाते हैं। तो जब ये कॉटन के प्राइसेस या फाइबर के प्राइसेस बढ़ जाते हैं, तो बिकॉज वी आर इनटू अ ब्रांडेड सेगमेंट, we cannot immediately pass on this to the consumer. We have to absorb some and then gradually pass on so that consumer does not get a jerk. तो ये सबसे बड़ा जो रिस्क ये होता है, जैसे कोविड के बाद अगर आपने ऑब्जर्व किया होगा तो हमारा प्रॉफिट एक बार बहुत ड्रॉप हुआ इन 23, फाइनेंशियल ईयर 23। उसका रीजन ये था कि कमोडिटी प्राइसेस बहुत बढ़ गए थे। हमने ऑर्डर बुक हमारा बहुत बड़ा हमारे हाथ में था, वी कुड नॉट पास इट ऑन टू द कंज्यूमर, एंड हमने एज अ कंपनी, एज अ रिस्पॉन्सिबल कंपनी एब्सॉर्ब किया, एंड देन ग्रेजुअली वी स्टार्टेड पासिंग ऑन टू द कंज्यूमर एंड बैक ऑन ट्रैक। ओके, तो उसका मतलब बेसिकली ये रिस्क अगर हम छोड़ दें हितेश भाई, तो Yeah. कंपनी के लिए रनवे काफी बड़ा है, कंजम्पशन बढ़ रहा है, तो बेसिकली दिस इज जी हाउ द रिस्क फैक्टर हैज बीन मिनिमाइज्ड बाय यू एंड यू हैव जी obviously benefited from this। तो बेसिकली व्हाट यू आर ट्राइंग टू से इज कि प्राइस इंक्रीज भी अगर आती है तो आपको थोड़ा सा, मेरे ख्याल से ग्रेजुअली उसको इंक्रीज करना पड़ता है, एंड विच इज करेक्ट ऑब्वियसली अ लिटिल बिट पेनफुल इन द शॉर्ट टर्म, बट लॉन्गर टर्म में थिंग्स गेट न्यूट्रलाइज। तो एनीवे करेक्ट। सर, बहुत अच्छा लगा हितेश भाई, उत्पल जी और रितेश जी, आप सभी लोगों से बात करने के लिए। जी हमारे इन्वेस्टर्स भी बहुत अच्छी तरह से आपकी कंपनी को समझ रहेंगे, और सर मेरी जी तरफ से आपको, आपकी पूरी मैनेजमेंट टीम को सर बेस्ट विशेस एंड बेस्ट विशेस फॉर योर पब्लिक इशू ऑल्सो। थैंक यू वेरी मच, जी। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक थैंक यू यू सर। अविनाश, बहुत बहुत थैंक यू बताया। अविनाश जी।